बोलिए सतीशा सतीशा। अरे नहीं उठा, पता है ना हमको। सर, वोट के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, बहुमत की ओर बढ़ गई है बीजेपी, कैसे देखते हैं दिल्ली चुनाव को? हम तो पीछे आ जाओ। कल दिल्ली में राहुल गांधी जी, सुप्रिया जी सुळे और मैं खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चुनाव आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है, किस प्रकार से मतदाता सूची में फ्रॉड हो रहा है और ये महाराष्ट्र पैटर्न नया बना है। तो मैंने भी कल कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है और महाराष्ट्र पैटर्न जैसा है वैसा ही दिल्ली में काम चल रहा था। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था और मुझे कल पूछा, मैंने कल कहा कि 39 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़े, उसका आगे क्या होगा? तो मैंने ये कहा ये 39 लाख वोट अब बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें से कुछ दिल्ली में भी आए। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। हाँ, अभी उमर अब्दुल्ला ने संदर्भ दिया है। नहीं लड़ते तो नतीजा नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन सब यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न, लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है, उनको हर हाल में खत्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। लेकिन राउत साहब, कल देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये क्रॉस फायर है
दिल्ली के नतीजे क्या आने वाले हैं इनका उनको पता है, इसीलिए इस तरह का एक ढोंग रचा जा रहा है या एक नाटक हो रहा है। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में देखना चाहिए, अभी तक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बने। राहुल गांधी जी देश के नेता है। कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, उससे नेतृत्व नहीं निर्माण होता। लोग किसको स्वीकार करते हैं। अगर आप लोग बोगस वोटिंग कर जीतोगे तो आप नेता बन गए। अब बोगस नेता है सब लोग। कल राहुल गांधी ने आंकड़े दिखाए ना, 39 लाख वोट 5 महीने में किस तरह से आपने मतदार सूची में डालकर ये चुनाव जीत लिया है। और ये सभी वोट जो वोट का जो आपने जो दिखा है इंक्रीज, सभी वोट बीजेपी को मिले हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? इस देश में लोकतंत्र में सभी के सभी वोट बीजेपी को मिलते हैं। क्या है ये कौन सा चमत्कार है, कौन सा गणित है, ये कौन सा मैजिक, आप बताइए। ये कौन सा अघोरी कृत्य है, ये भी बताइए। देवेंद्र जी आप बताइए, नहीं तो आपके जो साथी है एकनाथ शिंदे जी, उनके पास बहुत सी विद्या, उनको चाहे जादू टोना वाली हो, चाहे अघोरी विद्या हो, सब उनको मालूम है। उनसे पूछ लिए कैसा होता है। उनके आपके पास का जादू की छड़ी है, सभी के सभी वोट आपके पार्टी में जाता है, कैसा हो सकता है ये? और हमें वापस ज्ञान देते हैं लोकतंत्र के बारे में। व्हाट इज क्रॉस फायर? क्रॉस फायर क्या है? दिल्ली का चुनाव है, हो गया है। व्हाट इज क्रॉस फायर? क्रॉस फायर क्या है? दिल्ली का चुनाव है, हो गया है। प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आप जैसे राज्य के मुख्यमंत्री एक छोटे से राज्य में आकर बैठते हैं पैसे की थैलियां लेकर, हाँ, झूठे मुकदमे डालते हो अपोजिशन के ऊपर। उनका पूरा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है और आप अभी जीत गए, क्या है उसमें? सर ऑपरेशन टाइगर को लेकर कुछ जो एमपी थे वो शामिल होंगे, शिंदे कुछ में होंगे, आपके पास कुछ जानकारी है? नहीं, आपके पास जानकारी? आप कल दिल्ली में थे, 9 एमपी हमारे साथ बैठे थे, 9 एमपी। आपने दिखाया ना अपने चैनल पर, तो ये सवाल कहाँ से आता है? कौन शिंदेगढ़? क्या है शिंदेगढ़? हाँ, डुप्लीकेट लोग हैं, बोगस। क्या है क्या ये लोग? कौन है? जब तक अमित शाह है तब तक शिंदेगढ़ है, और क्या है? जब अमित शाह नहीं रहेंगे, कोई अमृत पीकर आया है क्या राजनीति में? अमृत तो पीकर नहीं आया है ना, कभी न कभी तो जाना ही है ना। कोई कुंभ में स्नान करता है इसलिए कोई अमर नहीं होगा ना, जाना ही है सबको। हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। क्या है शिंदेगढ़? मुझे बताइए ना। हमारी पार्टी मजबूत है जो है, हमारे एमपी हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ। सर मराठीमध्ये केजरीवाल यांची हार आता स्पष्ट झालेली आहे आणि भाजप त्या ठिकाणी जिंकलेला आहे तब्बल, म्हणजे महाराष्ट्र सरकार एक सेम हे दिसतं. काय वाटतं? मी कालच दिल्लीमध्ये राहुल गांधीजी यांच्यासोबत जी आमची पत्रकार परिषद झाली त्यातच मी स्पष्ट केलं होतं की दिल्लीमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्न लागू केलेला आहे। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातला विजय प्राप्त केला, निकाल मिळवले, आणि त्यासाठी ज्या प्रकारची लोकशाहीतली घृणास्पद कृत्य घडवून आणली महाराष्ट्रात, आणि त्याचाच काल एक्सपोज ज्याला करणं म्हणतो आपण, ते काल राहुलजींनी केलं। 5 महिन्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या 5 महिन्याच्या काळामध्ये 39 लाख मतं वाढली। प्रौढ मतदाराचा जो आकडा आपल्याकडे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान झालंय। मतदान आलं कुठून? चुनाव आयोगानं, निवडणूक आयोगानं जो आकडा दिलाय मतदारांचा महाराष्ट्रातला, त्याच्यापेक्षा साधारण 40 लाख मतदान जास्त झालं असेल, आणि त्याचा हिशोब निवडणूक आयोग देत नाही, मतदार याद्या देत नाही। हाच पॅटर्न दिल्लीत राबवला गेला। त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात त्यांना यश मिळालं त्या पॅटर्नचं। प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किमान 15 ते 20 हजार मतं वाढवण्यात आली। कशा प्रकारे? आता काल मला विचारण्यात आलं, मग ही 39 लाख मतं आली कुठून आणि जाणार कुठे? म्हणजे त्यातली काही मतं मतदार बोगस हे दिल्लीमध्ये वळवले, आणि त्यानंतर 39 लाख मतं तशीच्या तशी
बिहार निवडणुकीत जातील. फॉर्म्युला ठरलेला आहे. निवडणुका हा लोकशाहीतला फार्स ठरलेला आहे. केजरीवाल यांनी 10 वर्ष उत्तम काम केलं, पण नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे राजकारण व्यक्तिगत पातळीवर घेतात, कारण ते व्यापारी आहेत. व्यापारी जसं आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर फायदा आणि तोटा पाहतो त्या पद्धतीने ते पाहत असतात. दिल्लीमध्ये एक लहान राज्यात लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या हातात संपूर्ण सत्ता असते आणि त्या माध्यमातून त्यांनी केजरीवाल सरकारला 10 वर्ष कामच करू दिलं नाही. तुरुंगात टाकलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार त्यांचे. जसं महाराष्ट्रात हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात होता आधी, तो दिल्लीत लावला. आणि अशा पद्धतीनं पैसे शेवटच्या मिनिटापर्यंत वाटत होते. मी माझ्या डोळ्याने पाहिलं, दिल्लीत होतो मी त्या दिवशी. जागोजाग टेबल टाकून पैशाचं वाटप चालू होतं आणि पोलिसांना सूचना होत्या तक्रारी घ्यायच्या नाहीत. या पोलिसांना गृहमंत्री अमित शहाच्या कार्यालयातून स्पष्ट सूचना होत्या. अशा प्रकारे निवडणूक देशामध्ये कधी लढली गेली नव्हती हो. हार जीत होते, संघर्ष होतो, राजकारणात लढाई होते, पण अशा पद्धतीनं कोणी या देशात आतापर्यंत निवडणुका लढले नव्हते. अशा पद्धतीनं महाराष्ट्रात लढले, अशा पद्धतीनं दिल्लीत लढले, याच पद्धतीनं बिहारला लढली जाईल म्हणून आम्ही आमची लढाई थांबवलेली नाही. पण काल देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेवर असं म्हटलं की दिल्लीत पराभव समोर दिसतो आहे, त्यामुळे ही पत्रकार परिषद ही लक्ष हटवण्यासाठी अजिबात नाही. क्रॉस फायर होतं. देवेंद्र फडणवीस यांचा राष्ट्राचा अभ्यास कमी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा राष्ट्राचा अभ्यास कमी आहे. त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याची इच्छा असावी, पण जोपर्यंत अमित शहा आहेत तोपर्यंत त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी मिळेल का याबाबत लोकांच्या मनात शंका आहे. ते दिल्लीत गेले स्टार प्रचारक म्हणून, पण त्यांनी प्रचार जरी केला नसता तरी हाच निकाल आला असता, तर निकालच ठरलेला होता. आता देवेंद्रजी म्हणतात कालची पत्रकार परिषद आणि राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले मुद्दे, जर देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधीचं 8 दिवसापूर्वीचं संसदेत प्रधानमंत्र्यांसमोर केलेलं भाषण ऐकलं असतं, संसदेच्या सभागृहामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राहुल गांधीने हेच मुद्दे मांडलेले आहेत प्रधानमंत्र्यांसमोर, आणि तेव्हा प्रधानमंत्र्यांचा चेहरा खाली पडला होता, काळा ठिक्कर झाला होता. हेच मुद्दे आहेत. कशा प्रकारे बोगस मतदान केलं, कशा प्रकारे 39 लाख मतं वाढली, कशा प्रकारे प्रत्येक मतदारसंघामध्ये बूथ वाईज मतदान वाढवून घेतलं, कशा प्रकारे यंत्रणेवर दबाव होता याचे पुरावे, कशा प्रकारे प्रौढ मतदान जे महाराष्ट्रातून नोंदलेलं आहे त्याच्यापेक्षा 40 लाख मतं जास्त मोजली गेली, हे सगळं प्रधानमंत्र्यांसमोर राहुल गांधी बोलले आहेत. बहुतेक काही त्यांचा मनात भ्रम निर्माण झाला असेल, आजूबाजूला त्यांचे सगळे भ्रमिष्ठ लोक असल्यामुळे, वेडे लोक असल्यामुळे, आणि राहुल गांधी हेच बोलतायत. आणि काल राहुलजींनी त्याच्यावरती एक वेगळी पत्रकार परिषद घेतली, कारण अधिक माहिती समोर आली. पण राऊत साहेब, तुम्हाला देवेंद्रजींनी राष्ट्रीय प्रश्नांचा नीट अभ्यास करणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्रीपदी बसलो किंवा केंद्रात कोणी मंत्री असेल म्हणून तो शहाणा असतो असं नाही. काही भाग्ययोग असतात आणि काही फ्रॉड भाग्य